नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के लिए ढेरों तैयारियां हम सबकी स्टार्ट हो चुकी है और इस 9 दिनों में हम उपवास करते हैं। लेकिन आपको पता है उपवास का मतलब क्या होता है? या 2 शब्दों से मिलकर बना है उप और वास। उप का मतलब होता है और नजदीक जाना और वास का मतलब होता है रहना। इन 9 दिनों में हम अपने स्वयं के और अधिक नजदीक जाते हैं और साथ ही कहा जाता है कि इन 9 दिनों में हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता क्यों है? भगवान श्री राम भी जब रावण से युद्ध करने के लिए गए थे तो उन्होंने शक्ति उपासना की थी। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ने के लिए, जैसे कि अपने स्वयं के अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए और साथ ही नकारात्मकता को दूर करने के लिए, बाहर की नकारात्मकता, बुराइयों व अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। और इसी शक्ति का जागरण हम इस नवरात्रि के दौरान करेंगे। और इसके लिए योग में एक बहुत अच्छी मुद्रा है जिसे कि शक्ति मुद्रा कहा जाता है। जब हम इस मुद्रा का लगातार कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं तो यह हमें शारीरिक व मानसिक बल देता है, सामर्थ्य देता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा मन एकदम शांत स्थिर हो जाता है। इसी वजह से जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम है उन्हें यह मुद्रा बहुत अधिक फायदा करती है। इसके अलावा जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जो देर रात तक करवटें बदलते रहते हैं, उनका मन इधर उधर भागता रहता है, उन्हें भी इस मुद्रा के अभ्यास से बहुत अधिक फायदा मिलता है। जो बहुत अधिक कमजोर होते हैं, जिनके शरीर में थोड़ी थरथराहट होती रहती है, उन्हें यह मुद्रा फायदा करती है। इसके अलावा जो एथलीट होते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, उनके लिए भी यह मुद्रा फायदा करती है, क्योंकि हमारे शारीरिक व मानसिक दोनों बल को मजबूत करने का काम करती है। इसके साथ ही यह स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करने का काम करती है। तो जिन भी पुरुषों को प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर महिलाओं को यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है या कम ब्लीडिंग होती है, और जो महिलाएं मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, उन्हें भी यह मुद्रा बहुत अधिक फायदा करेगी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इस मुद्रा का अभ्यास हमें किस तरीके से करना है। इसके लिए हम अपने अंगूठे को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपने हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बना लेंगे। अब हम अपनी दोनों मुट्ठी को इस तरीके से जोड़ेंगे और अपनी जो तर्जनी और मध्यमा उंगली को ऐसे ही अंगूठे को दबाए हुए रखे रहने देंगे और अनामिका और कनिष्ठिका को कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे। हाथ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इस मुद्रा को इसी तरीके से रखते हुए हम अपने हाथों को हृदय चक्र के पास लेकर के आ जाएंगे और आराम से 5 से 7 मिनट इसी स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। हम यह भी कर सकते हैं कि इन 9 दिनों में हम जब भी देवी की आराधना करें, स्तुति करें, तो हम इसी मुद्रा में करें, या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें तो इस मुद्रा में ही अभ्यास करने की कोशिश करें। और 9 दिनों तक जब लगातार आप इस मुद्रा में देवी की स्तुति करेंगे, कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, तो आपके जीवन में शक्ति, शांति, स्थिरता व सुख जरूर आएगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं सभी के लिए शारदीय नवरात्र में कि आप सभी के जीवन में स्थिरता, शांति व शक्ति लेकर के आए। इस चैनल के माध्यम से मैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।